डिफेंस की तैयारी करने वाले सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार शर्मा। आज की इस फिजिक्स की क्लास में बच्चे, हमने जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको ग्राफ्स के बारे में बताया था। आज जो रियल फिजिक्स है बच्चे, वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। हमने जो कुछ भी पिछली क्लास में पढ़ा है, मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया। आपको थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर लगा होगा बच्चे, लेकिन अब आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके यूजेस कहाँ पर करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बच्चे वेक्टर बताया, और वेक्टर पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस वेक्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया, वेक्टर के एप्लीकेशंस बच्चे अगर आपको अच्छे से आते हैं, वेक्टर का मीनिंग क्या है, इसको कहां पर हमें अप्लाई करना है, ये चीज बच्चे आपको अच्छे से आती है, तो आप लोग समझ जाओगे बच्चे कि आप लोग फिजिक्स के ऊपर आधी मास्टरी हासिल कर चुके हो। क्योंकि लगभग फिजिक्स में आपको जो पढ़ाऊंगा, एवरीवेयर इन ऑल चैप्टर्स यू से दैट देयर इज वेक्टर। आप लोग देखोगे बच्चे, जो सदिश राशि है, मैंने सदिश राशि बताई थी, सदिश राशि का लगभग हर एक चैप्टर में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं जहां पर जो चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चे, वो रहेगा हमारा कंटेंट कौन सा, वो रहेगा हमारे पास आज का कंटेंट गति के समीकरण। क्या टॉपिक है बच्चे? गति के समीकरण। तो गति के समीकरण देखेंगे बच्चे। इसमें मैं आपको गति की पहली इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, गति की दूसरी इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, गति की तीसरी इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। 3 तक आपने पढ़ा है। चौथी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्री फॉल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या है, सारे एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे 1 बाय 1। तो चलिए बच्चे, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कॉपी, नोटबुक और पेन सबके साथ है। मैं जो भी चीजें डिस्कस करूंगा बच्चे, आपको साथ में लेके चलनी है। जो भी चीजें डिस्कस करता जाऊंगा, आपको अपने पास पेन रखना है और सभी चीजें नोट करते जानी। ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चे, आप पहला पॉइंट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलते हैं बच्चे इनको? गति के नियम, गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण। यहां पर बच्चे, जब मैं पहली इक्वेशन की बात करूंगा आपसे, किसकी? फर्स्ट इक्वेशन की बात करूंगा, वो बच्चे मेरे पास है v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। क्या है? v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। इस इक्वेशन की बात करूंगा। इस इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या है वो देखेंगे बच्चे। तो मैं आपको वेग से लेकर के चलता हूं। मैंने आपको वेग बताया था बच्चे, उसके बाद बताया था मैंने आपको त्वरण। क्या बताया था? त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला बताएंगे जल्दी जल्दी बच्चों। क्या होता है? त्वरण होता है हमारे पास वेग बटे में समय। क्या होता है बच्चे? वेग बटे में समय। और क्या बोलेंगे बच्चे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू में वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू में dv बाई dt। क्या लिख सकते हो बच्चे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू में dv बाई dt। बस इस इक्वेशन को हमें आगे लेके चलना है। इस इक्वेशन को आप लोग देखोगे कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कितना महत्वपूर्ण रिलेशन है बच्चे। देखेंगे, जो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करके चलता हूं बच्चे। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू में dv बाई dt। तो त्वरण इज इक्वल टू बच्चे, dv का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बच्चे। तो फाइनल वेलोसिटी v2 और इनिशियल वेलोसिटी v1, और नीचे क्या जाएगा बच्चे? टाइम, फाइनल टाइम t2, इनिशियल टाइम t1। ये बच्चे प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक टाइम और अंतिम टाइम लिख लेंगे इसको। हमारे पास जो v2 है बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग अंतिम वेग। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। और v1 हो जाएगा बच्चे हमारे पास प्रारंभिक वेग। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। इसको बच्चे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक। ऐसे टाइम की बात करेंगे, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, प्रारंभिक टाइम और अंतिम टाइम। मैं जब कोई बॉडी चलना शुरू करती है बच्चे, यहां से चलना शुरू किया ए पॉइंट से, और बी पॉइंट पर मेरे को पहुंचना है। यहां से चलना शुरू किया होगा बी पर, यहां से जब चलना शुरू करूंगा बच्चे, इनिशियल टाइम को हम लोग 0 मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v मान रखिए। इनिशियल टाइम क्या थी? जब बी पॉइंट से आप गुजरोगे, यहां से गुजरोगे, तो यहाँ का टाइम t2 होगा हमारे पास। यहाँ की वेलोसिटी क्या है बच्चे? v2। जब वैल्यू सारी पुट करते हैं, इनिशियल टाइम को हम लोग फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं u से। प्रारंभिक, इनिशियल, प्रारंभिक वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे? u से। और जो हमारे पास अंतिम वेग है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे u से। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v से। ऑन पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू पुट करके देखिए, v माइनस u, और ये हो जाएगा बच्चे t माइनस के 1, वेलोसिटी t माइनस g, सॉरी t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 0। ऑन इक्वेटिंग, मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड में बच्चे, क्या आ जाएगा हमारे पास? vt।
एसिलरेशन था हमारे पास, ये सॉरी क्या था, एसिलरेशन, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या था बच्चे, एसिलेशन बाई टाइम। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, क्या आ जाएगा, v माइनस के u इज इक्वल टू में at, क्या आ जाएगा, v माइनस के u इज इक्वल टू में at एसिलेशन। इसके नीचे 1 तो एज, जब अपने पास सिंगल वैल्यू लिखी होती है, कोई भी सिंगल वैल्यू लिखी होती है, उसके नीचे 1 मान के चलते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ बच्चे v माइनस यू, a का मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ at, 0 के साथ करेंगे बच्चे 0 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बच गया बच्चे, v इज इक्वल टू में u प्लस at। इसको कहते हैं बच्चे वेग और टाइम का रिलेशन, वेग और समय का संबंध, वेग और समय का संबंध, ठीक है बच्चे। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्या बोलेंगे इसको बच्चे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दी और टाइम पूछा है, वेलोसिटी दी और टाइम पूछा है, अगर आपको बच्चे टाइम दिया और वेलोसिटी पूछी है तो इस इक्वेशन का यूज करोगे। हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ते हैं मोशन की, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन पढ़ते तो हैं, हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता बच्चे हमको इस इक्वेशन को यूज कहां पर करना है, कहां पर इसको प्रयोग करना है। तो v इज इक्वल टू में u प्लस at, v इज इक्वल टू में u प्लस at, कहां पर यूज करेंगे बच्चे इसको, इसको यूज करेंगे जब आपको वेलोसिटी दिया क्वेश्चन में और टाइम पूछ रहा है, ऐसी या फिर टाइम दिया और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, अंतिम वेलोसिटी की बात कर रहा है, अंतिम वेग की बात कर रहा है, वहां पर इसका यूज करेंगे। इसको बोलते हैं बच्चे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, गति का पहला समीकरण। कोई डाउट इसको, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें। कुछ नहीं किया बच्चे, मैंने एसिलरेशन से स्टार्ट किया, त्वरण से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया बच्चे, मैंने त्वरण से स्टार्ट किया, और त्वरण का फॉर्मूला मेरे पास से प्रारंभिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस की बात की, तत्कालिक। तो त्वरण हमारे पास होता है dv बाई dt। मैंने वेलोसिटी को लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म में, खोल के लिखा, टाइम को खोल के लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये हो गया मेरे पास बच्चे। इनको मैंने वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करके क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बस सॉल्व किया है। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी बच्चे हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस at। कोई डाउट नहीं किसी को, सभी को याद होगी। लेकिन यूज और बताया मैंने आपको बच्चे, इस पहली इक्वेशन को किस नाम से जाना जाता है, वेग समय का संबंध, वेग और समय का संबंध। वेग दिया है और समय पूछा है आपको, समय दिया है, वेग पूछा है, वहां पर इसका यूज करेंगे। आपको वेलोसिटी दी है, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है, वेलोसिटी दी है, आप वहां पर यूज, किसी कोई भी एक दिया और एक की पूछ रहा है आपको, ठीक है, वहां पर यूज करेंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे बच्चे, गति का पहला समीकरण। क्लियर सभी को, आई थिंक कोई डाउट नहीं है किसी को। नेक्स्ट हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चे। आप सभी ने बच्चे वेग पढ़ा है, वेग इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, वेग, वेग होता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, या फिर मैं पहले हिंदी में लिखते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विस्थापन बटे में समय। क्या होता है बच्चे, विस्थापन बटे में समय। वेलोसिटी यही होती है बच्चे, वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन बटे में समय, सबने पढ़ा है। और मैं चाल की बात करता हूं बच्चे, चाल, या फिर वेलोसिटी v इज इक्वल टू में क्या होता है बच्चे, ds बाई dt। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेग होता है बच्चे वेलोसिटी, विस्थापन हमारे पास ds हो गया इंस्टेंटेनियस है, टाइम क्या हो गया हमारे पास dt, टाइम क्या हो गया dt हो गया। इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, गणितीय संरचना में इसको ऐसे लिख लिया मैंने। अब इसको थोड़ा खोलते हैं बच्चे। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो और मैथमेटिक्स में अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो इसको बच्चे ऐसे नहीं लिख सकते, ds इज इक्वल टू में v dt लिख सकते हैं बच्चे। जब आप छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाते हो, आपको स्मॉल क्वांटिटी दी है। अभी मैं कमेंट देख रहा था 2 दिन पहले, बच्चे का कमेंट आया, सर मेरे को फिजिक्स में ये नहीं पता चलता इंटीग्रेशन कब निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कब निकालते हैं। बच्चे इसकी वीडियो में एक अलग से बनाऊंगा, विद एग्जाम्पल बनाऊंगा, आपको पता चलेगा कि आप इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, और कहां पर आपको इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत है और कहां पर आपको डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत है। बच्चे जहां आपको छोटी क्वांटिटी की बने और छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी चाहिए तो आप वहां पर निकालते हो बच्चे इंटीग्रेशन। जब आपको लार्जर होल क्वांटिटी की बने और होल क्वांटिटी से आपको छोटी क्वांटिटी चाहिए तो वहां पर बच्चे आप निकालते हो डिफरेंशिएशन। यहां पर मेरे पास छोटी क्वांटिटी की बने बच्चे, स्मॉलर क्वांटिटी है, हियर स्मॉलर क्वांटिटी dt, इट इज स्मॉलर क्वांटिटी ds। ये मेरे पास छोटी क्वांटिटी है, छोटी कोई भी क्या दी है, इसको मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं बच्चे, ठीक है। अब हिंदी में देख लें इसको, अवकलन अवाकलन क्या कहते हैं मेरे को ध्यान नहीं अभी। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का सिंबल बता देता हूं आपको, इंटीग्रेट बच्चे इस तरीके से देख लेना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैथ में क्या कहते हैं इसको, इसको इंटीग्रेट। ये मेरे पास छोटी सी क्वांटिटी की बने, इस छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में बनाना है,
ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे। तो अब इंटीग्रेट करेंगे बच्चे वेलोसिटी। मैंने पहले पिछली इक्वेशन में वेलोसिटी आपको बताई है, वेग का क्या फॉर्मूला होता था बच्चे, v इज इक्वल टू में u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हियर, आप क्या करो बच्चों, वेलोसिटी की वैल्यू को यहां पर पुट करो, क्या आ जाएगा ds इज इक्वल टू में वेग आ जाएगा बच्चे u प्लस at। पहला समीकरण यहां पर पुट कर दिया v की वैल्यू और ये dt। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चे। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ds तो बच्चे हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास हो जाएगा u dt। ये जो dt है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसका इंटीग्रेट अलग करेंगे, प्लस बच्चे at dt, इसका इंटीग्रेट कहां पर करेंगे, अलग करेंगे। इसको dt है, dt मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी dt मल्टीप्लाई, तो इसका इंटीग्रेट अलग करेंगे, इसको इंटीग्रेट कहां पर करेंगे, अलग करेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए ये ds हो गया और ds का इंटीग्रेशन बच्चे साथ चल ही रहा है हमारा। ds का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो क्या जाएगा बच्चे, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे s, क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू में, ये u तो हमारे पास कांस्टेंट है, u बाहर आ जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे t u, और ये हमारे पास क्या बच्चा, ओनली dt बचा हुआ है हमारे पास। यहां से एसिलेशन बाहर आ जाएगा बच्चे, एसिलेशन तो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा t dt। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बच्चे, अगर आपको पास t का कोई फंक्शन नहीं है, इसका कोई भी अवकलन फंक्शन है नहीं हमारे पास, तो ये इंटीग्रेशन से ये d कट जाता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास बच्चे ut प्लस a। यहां पर ये हमारे पास है बच्चे t, तो इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है और उस पावर को नीचे लिखते हैं बच्चे, t की पावर एक बढ़ जाएगी तो t की पावर 2 हो जाएगी और उस पावर को कहां लिखेंगे बच्चे t। तो s इज इक्वल टू हो गया बच्चे हमारे पास ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन बच्चे सेकंड है, ये हमारे पास मोशन का, गति का दूसरा नियम है। इसको बोलते हैं बच्चे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, विस्थापन समय का संबंध। किसका संबंध, विस्थापन और समय का संबंध, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। किस किस का रिलेशन बच्चे, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का रिलेशन होता है बच्चे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपको यूज कहां करना है, आप दूसरी इक्वेशन पढ़ते तो हैं, लेकिन बच्चे इस इक्वेशन को यूज कहां पर करेंगे, यूज देखिए मैंने यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है नीचे, विस्थापन समय का संबंध। क्या लिखा है, विस्थापन समय का संबंध। तो जहां पर आपको विस्थापन दिया है और समय पूछा है, या फिर समय दिया है और विस्थापन पूछा है, वहां पर इसको यूज करेंगे। विस्थापन दिया है, समय पूछा है, या फिर समय दिया और क्या पूछा है, विस्थापन पूछा है, वहां पर बच्चे आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी एक टर्म आपको गिवन होगा और एक टर्म आपको पूछ रहा होगा, सिंपल सी बात है, वहां पर इसका यूज करेंगे। तो पहली इक्वेशन बच्चे मैंने आपको बताई थी, पहली इक्वेशन का यूज करेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन था, आपको वेग दिया है, समय पूछा है, वेलोसिटी दिया है, टाइम पूछा है, या फिर समय दिया और वेग पूछा है, टाइम दिया है, वेलोसिटी पूछी है, वहां पर यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास है बच्चे विस्थापन समय का संबंध, s इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर। विस्थापन का इक्वेशन है हमारे पास, इसको मोशन की, गति का दूसरा इक्वेशन, दूसरा समीकरण कहते हैं। तो इसको यूज कहां पर बच गए, विस्थापन दिया है, समय पूछा है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम पूछा है, या फिर बच्चे टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, समय दिया और आपको क्या पूछा बच्चे, विस्थापन पूछा है, वहां पर इसका यूज करेंगे। कोई डाउट नहीं किसी को। दूसरा टर्म, तीसरे टर्म की तरफ चलते हैं। तीसरा टर्म क्या कहता है बच्चे आप, ठीक है, पहला क्लियर है, दूसरा क्लियर है, तीसरे की तरफ चलते हैं। ऐसे ही करके हमको 4 पढ़ने और इनका एप्लीकेशन से मैं आपको बताऊंगा। केस थर्ड लिखेंगे बच्चे यहां पर, केस थर्ड। तीसरे की बात करते हैं। आपने बच्चे एवरेज वेलोसिटी पढ़ी है, औसत चाल। क्या पढ़ी है, औसत चाल। बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बताएंगे बच्चे क्या होती है। औसत चाल होती है कुल दूरी बटे में कुल समय, यही होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय। या फिर हम बोलेंगे बच्चे वेलोसिटी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये जाएगा बच्चे इसको। तो इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू में टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये एवरेज वेलोसिटी। मैंने आपको यूनिफॉर्म के केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या था बच्चे, u प्लस वी बाई 2, ये था, या फिर v प्लस u बाई 2, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। पिछली वीडियो में आपको बताया था, पिछली क्लास में कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। s इज इक्वल टाइम,
अच्छा ये टाइम की वैल्यू कहां से निकालोगे बच्चे, इसको भी पहली इक्वेशन से निकालेंगे। पहली इक्वेशन में हमने आपको बताई थी वेग v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, तो यहां से टाइम निकालेंगे बच्चे, क्या आ जाएगा v माइनस के u बाई ए। टाइम निकालेंगे बच्चे v माइनस u बाई ए। इस टाइम की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देंगे, इस टाइम की वैल्यू को वहां से उठाएंगे और वहां से उठा के कहां पर रखेंगे बच्चे, यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए बच्चे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा v प्लस u बाई टू, v प्लस u बाई टू बराबर में ये s मेरे पास एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा, नीचे टाइम की वैल्यू रखूंगा तो बच्चे v माइनस u बाई टू है, तो 2 को ऊपर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में, ये बन गया मेरे पास बच्चे। 2 को ऊपर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में, क्या बन गया, ये बन गया, सॉरी एक सेकंड, अच्छा a था नीचे बच्चे, 2 नहीं है a है, एक सेकंड, तो ऊपर मल्टीप्लाई में किसको ले जाएगा बच्चे, ये t है मेरे पास, t की वैल्यू को मैंने यहाँ पर रखा और t की वैल्यू क्या है, v माइनस के u बाई ए, तो v माइनस के u, इसके नीचे बाई ए था तो a कहां पर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, कहां पर चला गया बच्चे, ऊपर a मल्टीप्लाई में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, इसका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो बच्चे क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बच्चे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हो जाएगा बच्चे 2as, क्या हो जाएगा 2as। ये हमारे पास एक तीसरा रिलेशन बन गया बच्चे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, vs ये बराबर में हो गया। इसको बोलते हैं बच्चे मोशन का, गति का तीसरा समीकरण, क्या बोलते हैं, गति का तीसरा समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको बोलेंगे बच्चे वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। यहां पर देखो टाइम तो है नहीं, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, वेग और विस्थापन का संबंध, वेग और विस्थापन का संबंध, ठीक है बच्चे। जब आपको वेग दिया है विस्थापन पूछा है, या फिर विस्थापन दिया है वेग पूछा है, आप तीसरी इक्वेशन का यूज करोगे। क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग, या फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना इस टाइप के, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बच्चे आप देखते हो टाइम का तो कोई जिक्र ही नहीं किया क्वेश्चन में। मैं अभी आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, वेलोसिटी की बात किया जा रहा है, विस्थापन की बात किया जा रहा है, टाइम का तो जिक्र ही नहीं किया। तो इस टाइप की इक्वेशन से बच्चे आप इसको यूज करोगे, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन में। तो देखिए बच्चे यहाँ से जब आपको वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट दिया, वेलोसिटी पूछा है, तो आप तीसरे समीकरण का यूज करोगे, थर्ड इक्वेशन का यूज करोगे। क्लियर है बच्चे। तो पहला समीकरण देखा हमने, दूसरा समीकरण देखा हमने, तीसरा समीकरण देखा बच्चे, ठीक है। 3 इक्वेशन, पहला मैंने आपको बताया था वेलोसिटी डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेग समय का संबंध। दूसरा बच्चे मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, विस्थापन और समय का संबंध। तीसरा बच्चे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेग और विस्थापन का। तो तीनों इक्वेशंस को यूज कहां पर करना है आपको समझ में आ गया। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। एक इक्वेशन की ओर बात करते हैं बच्चे, एक और इक्वेशन कैसी है उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। किससे, एक एग्जांपल से समझाऊंगा एक इक्वेशन कैसी है। देखिए केस 4, तो केस 4 कौन सा है बच्चे, देखेंगे आप, चौथे केस की बात करेंगे। तो केस 4 है हमारे पास। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कोई भी वस्तु ए पॉइंट पर है और वेलोसिटी क्या है इसकी बच्चे, 0 है, रेस्ट की स्टेट में है। कोई भी ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु है, रेस्ट की स्टेट में, एकदम स्थितिज अवस्था में है। ये यहां से चलना शुरू करती है बच्चे, ये यहां से चलना शुरू करती है और ये 10 सेकंड में यहां तक पहुंच जाती है, 10 सेकंड में यहां तक पहुंच जाती है। इसका जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो है बच्चे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका त्वरण आपको गिवन है, एक्सीलरेशन बच्चे आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा क्या, इसका बच्चे विस्थापन बताना है। क्या बताना है, इसका विस्थापन बताना है। विस्थापन मतलब इसका आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। और डिस्प्लेसमेंट कब बताना है, आफ्टर, डिस्प्लेसमेंट बताना है ए इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में। डिस्प्लेसमेंट बताना है बच्चे इन 8th सेकेंड, 8th सेकेंड। 2 क्वेश्चन है, आपको कई बार पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई वस्तु है, विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और ये चलते चलते 15 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड तक चली, तो ये बताइए 10वें सेकंड में कितनी दूरी चली होगी, या फिर
10 सेकंड में टोटल दूरी बच्चे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। ये इन 8 सेकंड की बात कर रहा है बच्चे, 10 सेकंड है तो 8 सेकंड यहां पर रहा होगा, तो टोटल 8 सेकंड में चली गई दूरी, इसकी बात कर रहा है बच्चे ए ऑप्शन के अंदर। लेकिन 8th सेकंड तो 8वें सेकंड की बात कर रहा है ना। 8वां सेकंड क्या होता है बच्चे, 7वें और 8वें सेकंड के बीच की दूरी। ये हो जाएगा बच्चे आपके पास फर्स्ट सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये फोर्थ। ऐसे ही बच्चे जब यहां पर 7th आएगा तो इस दूरी की बात कर रहा है बी के अंदर, 7वें और 8वें डिस्टेंस की भी। 8th सेकंड, 7वां सेकंड और 8वें सेकंड के बीच की बात कर रहा है। तो इस टाइप को कैसे निकालते हैं बच्चे, तो मैंने आपको दूसरी इक्वेशन बताई है, S इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका यूज करते हैं बच्चे जब आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है टी सेकंड में। और मैंने आपको लिखा भी था, ये विस्थापन और टाइम का रिलेशन है। आपको विस्थापन पूछना है, टाइम दिया है, या फिर टाइम पूछना है, विस्थापन दिया है, तो इसका यूज करेंगे। तो ए वाले को तो बच्चे हम लोग यहां से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ए वाले को, ए वाले को सॉल्व करेंगे बच्चे यहां से। देखो विस्थापन आपको पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, हाफ एसिलेशन 3 दिया है बच्चे, इसका त्वरण टाइम दिया बच्चे 8 सेकंड। तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो 32 गुणा 3, 8×2 64, 64 का हाफ कितना होता है 32, और 32 दिया बच्चे 96। तो 96 मीटर की दूरी चली इसने। कितनी चली बच्चे, 96 मीटर की दूरी चली 8 सेकंड में। तो यहां पर लिख देंगे बच्चे 96 मीटर की दूरी चली 8 सेकंड में, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन 8th सेकंड में कितनी दूरी चली, 8th सेकंड की दूरी चलेंगे बच्चे, तो इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं कराऊंगा, रिलेशन लिखवाऊंगा डायरेक्ट। क्या लिखाऊंगा, रिलेशन, क्योंकि और बता दूंगा आपको रिलेशन कैसे निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे करूंगा बच्चे, देखो आपको अगर nth सेकंड में, क्या nth सेकंड के अंदर अगर आपको विस्थापन चाहिए, क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, किसमें, nth सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो बच्चे आपको फॉर्मूला लगाना होता है एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 यहां पर। और टोटल के लिए मैंने आपको बताया था, क्या था हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टोटल के लिए क्या था बच्चे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। लेकिन सिर्फ 1 सेकंड की बात कर रहा है, 8वें सेकंड की बात कर रहा है, तो 7वें सेकंड और 8वें सेकंड के बीच की बात कर रहा है। 7वें सेकंड और 8वें सेकंड के बीच की बात कर रहा है, सिर्फ 1 सेकंड की बात कर रहा है। फॉर्मूला ये एग्जैक्ट फॉर्मूला बच्चे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ये कई बार आपके पेपर में आया हुआ, डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला। ये अगर डायमेंशनल फॉर्मूला से आप लोग चेक करोगे तो इसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन अलग मिलेंगे, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला है। इनकरेक्ट फॉर्मूला क्यों है ये मैं अभी आपको बताऊंगा बच्चे, ठीक है। मैंने आपको डायमेंशनल बारे में बताया था, फॉर्मूला चेक कैसे करते हैं, इसको चेक करके आप देखोगे तो आपको लगेगा इनकरेक्ट है, लेकिन ये बच्चे करेक्ट फॉर्मूला है। तो उसने 8th सेकंड की बात की थी बच्चे, तो s 8th इज इक्वल टू आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है बच्चे, तो हाफ एसिलेशन त्वरण दे रखा है 3 टू nth सेकंड 8 माइनस के 1, ये nth सेकंड है बच्चे। तो 8 सेकंड की बात किया तो यहां पर क्या पुट कर देंगे 8, 1 सेकंड की बात किए, आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास हाफ n2 में 3, ये 8 दूनी 16 माइनस से कितना हो जाएगा 15 बच्चे। तो 15 थी 45/2 आ जाएगा बच्चे 22.5 मीटर। कितनी 22.5 मीटर की डिस्टेंस चली इसने 8th सेकंड में। 8th सेकंड बच्चे कैसे, 8वें सेकंड में। अगर यहां से चला होगा तो ये 8 सेकंड है और यहां से 0, तो ये टोटल 8 सेकंड में ये, और ये 7 सेकंड रहा होगा, तो इस 8th सेकंड में चली दूरी बच्चे 22.5। सिर्फ 1 सेकंड की बात कर रहा है, 8th लास्ट के 1 सेकंड की बात करता है। क्लियर है बच्चे, दोनों कंसेप्ट क्लियर। तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला यूज करना है हमारे पास कौन सा बच्चे, ये nth सेकंड के लिए तो फॉर्मूला ये यूज करना है, और टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला ये यूज करना है। nth सेकंड के लिए फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9th, 18th, 19th, 20th, 30th, 25th सेकंड, उसके लिए फॉर्मूला ये यूज करना है। और टोटल टाइम में अगर आपको विस्थापन पूछ रहा है, कुल समय में विस्थापन पूछ रहा है, तो कुल समय में विस्थापन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बच्चे, कुल समय में विस्थापन निकालने के लिए फॉर्मूला, और सिर्फ 1 सेकंड, वो 1 सेकंड कोई सी भी हो सकती है, 10वीं, 11वीं, 22वीं, 24वीं, 26वीं, यहाँ 8वीं सेकंड की बात किया। 8वीं सेकंड क्या बच्चे, 7वीं सेकंड और 8वीं सेकंड के बीच की दूरी, तो 20वीं, 25वीं, 26वीं, 28वीं, 30वीं, 35वीं, कोई सी भी पूछे आपको, उसके लिए ये फॉर्मूले, दोनों अलग अलग फॉर्मूले बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टार लगा देता हूं मैं इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको यही तो पूछा था,
8 सेकंड में, तो टोटल 8 सेकंड में, कुल 8 सेकंड में, 8 सेकंड मतलब 8वें सेकंड में। आंसर आ गया बच्चे इसका आ गया हमारे पास 22.5 मीटर। कितना चला होगा? 22.5 मीटर चला होगा। क्लियर है सभी को कंसेप्ट? कई बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर होगा कंसेप्ट ये। जिस किसी को भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है बच्चे, वो प्लीज कमेंट करके बताएंगे कहीं से भी क्लियर नहीं है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ सारी इक्वेशंस के बारे में, दोबारा सारी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे अभी। सारी इक्वेशंस क्या कहती है बच्चे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताई पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। बच्चे दूसरी इक्वेशन बताई, दूसरा समीकरण था s इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा समीकरण। तीसरी इक्वेशन, तीसरा समीकरण था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। चौथा समीकरण था बच्चे एस एन एथ इज इक्वल टू में u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये चौथा समीकरण था बच्चे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चे यहां पर, ठीक है। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। एस एन एथ का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है ना बच्चे, वो होता है हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 2n माइनस 1। ये कहां से बनता है बच्चे? हम पहले n सेकंड में दूरी निकालते हैं, फिर n माइनस 1 सेकंड में, उसमें से घटाते हैं, इसको आंसर आता है। पहले यहां पर t की जगह पर n पुट करना, फिर n माइनस 1, एक इक्वेशन में से दूसरी को घटाएंगे, एस एन एथ का 1 सेकंड का आएगा। यहां पर बच्चे हमने t इक्वल टू में 1 सेकंड की बात करते हैं, t इक्वल टू में 1 सेकंड। एस एन एथ है वो एक कोई सी भी हो सकती है, चौथी, 5वीं, 10वीं, 20वीं, 24वीं, 36वीं, 28वीं, 70वीं, 65वीं, कोई सी भी हो सकती है। हमारे पास सिर्फ 1 सेकंड की बात करते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन में विस्थापन पूछेगा, क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, क्या आपसे विस्थापन पूछेगा, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, तो उस टाइम पर बच्चे आपको ये देखना है, उस टाइम पर क्या करना है, ये देखना है। और कुल समय में दूरी की बात कर रहा है, कुल समय में चली गया विस्थापन बताओ, कुल समय में चली गई दूरी बताओ, तो कुल समय के लिए ये फॉर्मूला। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं बच्चे। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हम सर, आप बेसिक पूछते हो सर क्या इन इक्वेशंस को हम सारी जगह यूज कर सकते हैं? सर एक चीज बताओ, ये इक्वेशंस जो आपने बताई हैं, हम सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, या फिर प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट चल रहा है लगा सकते हैं, हम क्या कहीं पर भी इन इक्वेशन को लगा सकते हैं? सर ऐसा नहीं है बच्चे। इन इक्वेशन को लगाने के लिए देखिए, फिजिक्स में जितने फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा बच्चे, मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस होते हैं। हर एक फॉर्मूले की कंडीशन होती है, हर एक कंसेप्ट की क्या होती है बच्चे, कंडीशन होती है। वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए 2 चीज बताई थी, क्या बच्चे? मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा ना, तो उसका आपको वाई क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर आपको वाई क्लियर नहीं है, और वाई क्लियर होगा, तो बच्चे आपको जितनी भी कंडीशंस हैं हम लोग यूज करते हैं, जितने भी फॉर्मूले आपने देखा होगा फिजिक्स में, यूनिवर्सल लॉ या फिर यूनिवर्सल फॉर्मूले सबके आगे नहीं लिखा होता है सार्वभौमिक इक्वेशन, सब सभी नहीं होती, कुछ एक होती हैं। तो इनको तो स्पेशल कंडीशन में यूज करते हैं, सारी जगह यूज नहीं करते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपको ये चीज क्लियर करना है, यूज भी देखने इनके। तो इनको यूज कहां पर बच्चे? जब आपका त्वरण, क्या होगा बच्चे? जब आपका त्वरण, एक्सीलरेशन कौन सा रहेगा बच्चे? नियत रहेगा। नियत रहेगा बच्चे, क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो यूज करना है, पहली चीज। और कैसा होना चाहिए मोशन बच्चे? मोशन कैसा होना चाहिए? मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। कैसा होना चाहिए बच्चे? स्ट्रेट लाइन। हमारे पास सरल रेखीय गति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे? सरल रेखीय, सरल रेखीय गति होनी चाहिए। और सरल रेखीय बच्चे क्या होती है हमारे पास? 1D, 1 डायमेंशनल, एक विमीय गति होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चे? एक विमीय, 1 डायमेंशनल मोशन होना चाहिए, एक विमीय गति होनी चाहिए, तो हम यूज करेंगे। अगर ये 2 कंडीशन नहीं है, तो इनमें से आप चारों में से किसी भी इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन देगा तो 2 चीज देखनी है। आपने सोचा होगा, पहले मैंने आपको बताया बच्चे, ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, वेग और समय का। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर एक्सीलरेशन का क्या होगा? मैंने एक्सीलरेशन की बात की नहीं किसी में, मैंने कभी बताया ये एक्सीलरेशन और इसका रिलेशन है? नहीं बताया। क्यों? क्योंकि बच्चे एक्सीलरेशन तो हमारे पास नियत है, कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ही इन इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, अगर आपका त्वरण कांस्टेंट नहीं है, तो इन इक्वेशन का बच्चे आप यूज नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलिए
वेरी गुड बच्चे। कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएंगे आप, कमेंट बॉक्स में वहां पर मेरे को बताएंगे सर ये डाउट है, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे बच्चे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं बच्चे, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये, अ व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई गाड़ी विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, कोई भी गाड़ी विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कवर द डिस्टेंस 800 मीटर, कवर द डिस्टेंस 800 मीटर इन 20 सेकेंड, इन 20 सेकेंड, कैलकुलेट। आपको बच्चे कैलकुलेट करना है सर, इसका त्वरण बताना है, एसिलरेशन क्या बताना है बच्चे, इसका एसिलरेशन क्या रहा होगा, विराम अवस्था से चलना शुरू किया, इतने टाइम में इतना विस्थापन किया, तो इसका एसिलरेशन क्या रहा होगा। बी आपको बतानी है बच्चे इसकी 800 मीटर चली और विराम अवस्था से चलना शुरू किया इसने, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, एसिलेशन है, फाइनल वेलोसिटी, इसका अंतिम वेग बताना है बच्चे, क्या बताना है, अंतिम वेग, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी बतानी है बच्चे इसकी क्या रही होगी। आसान है क्वेश्चन, हिंदी में सुन लो एक बार, हिंदी मीडियम वालों। अ व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर, वो 800 मीटर की दूरी चलती है 20 सेकंड में। कितने टाइम में बच्चे? 20। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है। मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, जो इक्वेशंस मैंने आपको बताए इन इक्वेशंस को यूज करेंगे इनके अंदर बस। बाकी क्वेश्चन जो बनेगा ना, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का बनता है। आपके एयरफोर्स के अंदर पहले थ्योरी आती होगी, न्यूमेरिकल पोर्शन आजकल बहुत आता है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, इसकी स्लाइड्स के बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर मैंने डाले हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका आंसर सबका आ गया ना, पहले का आंसर दूसरे का आंसर प्लीज कमेंट करेंगे सभी। 20 सेकंड का टाइम है सबके पास, 20 सेकंड कमेंट करेंगे आंसर। बीस सेकंड का टाइम है बच्चे, आ गया? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बच्चे, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज याद रखनी है, और स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल। क्या? आपको गिवन क्या है, आपको दिया क्या क्या है, और सेकंड टू कैलकुलेट, आपको निकालना क्या है। दो चीज आपको पता नहीं चाहिए, आपको गिवन क्या है, दिया क्या है, टू कैलकुलेट निकालना क्या है। इन दोनों के बीच में आपस में संबंध बना दो, आंसर आ जाएगा। दिया क्या है, निकालना क्या है। देखो दिया क्या बच्चे आपके पास, रेस्ट से चल रही है, रेस्ट से चल रही है, रेस्ट से चल रही है, तो बच्चे इनिशियल वेलोसिटी रही होगी 0। रेस्ट से चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी बच्चे, 0 रही होगी। इसने डिस्प्लेसमेंट दे दिया बच्चे आपको, ऐसे दे दिया, क्या दे दिया, ऐसे दे दिया। यहां पर देखिए बच्चे टाइम दे दिया, क्या दे दिया, यहां पर टाइम दे दिया, तीन चीज दे दी। वहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यहां पर टाइम। आपको एक्सीलरेशन ही तो चाहिए बच्चे, क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है, तो सेकंड इक्वेशन लगा दो, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है बच्चे इसने 800, रेस्ट से चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म 0, हाफ। एक्सीलरेशन बच्चे आपको निकालना है, टाइम कितना दिया है बच्चे आपको, 20 सेकंड, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 400, 400 बटे 2 हो जाएगा कितना, 200, 200 इसको डिवाइड करेगा बच्चे 4 बार, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा बच्चे हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया, 4 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा इसका,
इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 4 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट किसी को? दिया क्या है हमने देखा, कैलकुलेट क्या करना है हमने देखा, बस वैल्यू में पुट किया हमने, दिया था ये। तो ये तो हमारे पास विस्थापन भी है, टाइम भी है, एसिलेशन की भी बात कर रहा है, तो सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। वेलोसिटी की तो बात नहीं कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी की, सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। हाँ, टाइम की बात भी नहीं करता तो मैं आपको बोल रहा था तीसरी इक्वेशन की तरफ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में टाइम का जिक्र ही नहीं है, ना टाइम बता रहा है, ना टाइम आपसे पूछ रहा है, ना टाइम आपको बता रहा है, ना टाइम आपसे पूछ रहा है। तो किसकी बात करेंगे बच्चे हम लोग? थर्ड इक्वेशन की। अंतिम वेग चाहिए बच्चे, फाइनल वेलोसिटी चाहिए आपको, तो टाइम भी है, अंतिम वेग भी चाहिए। तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हो गया, ये तो वेग और समय का संबंध हो गया। पहली इक्वेशन यूज करो बच्चे। पहली इक्वेशन क्या कहती है आपसे? पहली इक्वेशन कहती है बच्चे v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। अंतिम वेग बच्चे आपको चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 की मैंने, एसिलेशन आपके पास 4 हो चुका है, और टाइम क्या है बच्चे 20। तो v इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चे? 80 मीटर पर सेकेंड। तो अंतिम वेग, ये आंसर आ गया बच्चे इसका, क्या आ गया? आंसर। तो अंतिम वेग इसका आ जाएगा बच्चे 80 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 80 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन तो कितने ही कर लो, 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन बच्चों जो हम चीज पढ़ रहे हैं ना, उनको अप्लाई कहाँ करना है, कंडीशन तो पता होनी चाहिए। मैं आपको हर फॉर्मूले की, हर कंसेप्ट की कंडीशन बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मिल रहा है तो वहां पर ये लगेगा। बच्चे हम लोग सिचुएशन देख के करते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोला जी फिजिक्स मैंने 3 बार पढ़ी है, लेकिन हर बार मेरे 4 नंबर आते हैं। फिजिक्स मैंने सर इतनी बार पढ़ी है, मेरे को ये पता नहीं चल रहा इस इक्वेशन को लगाना कहाँ है, इस इक्वेशन को यूज कहाँ करना है। वो कंडीशन बच्चे मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारी चीजें कि बच्चे ये कंडीशन आपको कहां पर लगानी है, इस कंडीशन का यूज कहां पर करना है बच्चे आपको, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। तो आंसर इसका क्या आ गया बच्चे हमारे पास? इस सेकंड वाले का आंसर आ गया हमारे पास 80 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आई थिंक क्लियर होगा सभी को। किसी को क्लियर नहीं है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे को बताएंगे सर यहां से क्लियर नहीं है, यहां से हमको समझ में नहीं आया। मैं आपको बताऊंगा। व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विराम अवस्था से व्हीकल ने चलना शुरू किया, एंड बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने दूरी चली 800 मीटर 20 सेकंड में। आपको कैलकुलेट 2 चीज करनी, आपको पेपर में तो एक ही पूछेगा, लेकिन मैंने दोनों बताई आपको, कोई सी भी पूछ सकता है। क्लियर बच्चे? वेरी गुड। अब बच्चे हम लोग फ्री फॉल की बात करेंगे। यहां पर किसकी बात करेंगे? फ्री फॉल की। फ्री फॉल होता है बच्चे मुक्त रूप से गिरना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से ड्रॉप कर दिया, कोई वस्तु है आपके पास, वो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहां पर है, और मैंने क्या कर दिया बच्चे, आंखों ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? यहां से ड्रॉप कर दिया नीचे। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करोगे तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा बच्चे। पृथ्वी का जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो पृथ्वी का अट्रैक्शन फोर्स इसके ऊपर काम करेगा, बाकी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक है, वो है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। क्या है बच्चे? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ है सिर्फ। तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ लगेगा, तो जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एसिलेशन की जगह पर आपको जी लेना पड़ेगा। लेकिन बच्चे जी आपको नेगेटिव कब लेना है, जी पॉजिटिव कब लेना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, और इसके हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 6 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देखते हैं अभी कैसे बनते हैं। देखिए बच्चे, इक्वेशन में दोबारा लिखता हूं, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और एस एन एथ इज इक्वल टू बच्चे u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये 4 इक्वेशन बच्चे मेरे पास हैं, 4 इक्वेशन है। ये इक्वेशन किसकी है? रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में एक विमीय गति की इक्वेशन है। एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक विमीय गति की क्या है बच्चे? ये इक्वेशन है। लेकिन अब मेरे को मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है। क्या? वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, इसकी बात करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्री फॉल। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, फ्री फॉल कंडीशन में होती है, तो बच्चे पहली इक्वेशन बन जाती है इसके पास। और इसमें भी देखो, अगर वस्तु नीचे गिर रही है बच्चे, तो एसिलेशन काम करता है किसका? जी का। अगर वस्तु नीचे आ रही है तो जी कैसा हो जाएगा बच्चे? पॉजिटिव।
और वस्तु ऊपर जा रही है तो जी कैसा हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव। आपको माइनस जी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस जी। याद रखेंगे, अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, भाई सेम डायरेक्शन, पृथ्वी नीचे ही तो खींचती है, नीचे खींचती है तो सेम डायरेक्शन में होगी, आपको पॉजिटिव लेना है। और नीचे से ऊपर जा रही है बच्चे तो कैसा लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। ऊपर से नीचे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर क्या लेना बच्चे, नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो लिखो इक्वेशंस को। मैं इस फर्स्ट वाले इक्वेशन मान के चलता हूं, पहले पॉजिटिव लेके चलता हूं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चे, इक्वेशन देखते हैं। v इज इक्वल टू में u प्लस एसिलेशन की जगह आ जाएगा बच्चे g। वहां पर एसिलेशन ए होता था, यहां पर एसिलेशन क्या हो जाएगा बच्चे, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो जाएगा, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, यहां पर जो विस्थापन होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था, ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन फ्री फॉल में बच्चे ये हाइट बन जाएगा ऊंचाई, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी, ऊपर से नीचे गिरेगी तो ये विस्थापन क्या बन जाएगा बच्चे, हाइट बन जाएगा ऊंचाई। तो ये क्वेश्चन हो जाएगी बच्चे एच इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चे, h इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है सभी को, h इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा बच्चे, तीसरी इक्वेशन की बात करता हूं, ये बन जाएगी बच्चे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2gh। क्या बन जाएगी बच्चे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2gh। क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2gh। एसिलेशन कितने का बच्चे मेरे पास, g, h s बन गया मेरे पास हाइट। तीसरी इक्वेशन एस एन एथ, एस बन जाता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन जाएगा एच एन एथ। क्या बन जाएगा, एच एन एथ। ये बन जाएगा मेरे पास u, u तो एज इट इज रहेगा बच्चे u प्लस ये बन जाएगा हाफ एसिलेशन g हो जाएगा ये 2n माइनस 1। क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1। तो यहां पर मेरे पास चार इक्वेशन थी बच्चे, इनको मैंने मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है, फ्री फॉल स्टेट में कोई वस्तु आ रही है तो वहां पर लिख दिया। याद रखेंगे, मैंने यहां पर बच्चे पॉजिटिव ले रखा है जी को, और जी को पॉजिटिव क्यों ले रखा है, मैंने मान रखा है वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है। क्या मान रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर नीचे से ऊपर थ्रो करोगे आप, उस केस को भी मैं लेके चलूंगा। इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर लेके चलोगे बच्चों, उस केस को भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो आपको जी नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चे, आपको जी नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे, तो आई थिंक क्लियर होगा सभी को। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है यहाँ पर तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे, वो बताएंगे और शेयर करते चलेंगे बच्चे। जितने भी आपके साथ के स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आए और जिनको भी फिजिक्स में डाउट है, फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, लेते चलेंगे वहां पर, शेयर करते चलेंगे सबके साथ। ठीक है, साझा, इसको भी हिंदी में बोलते हैं बच्चे, साझा करते चलेंगे। ठीक है, हाँ नोट कर लिया सबने, नोट कर लो अच्छे से। देखिए बच्चे, मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं थ्योरी आपको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरी बताऊंगा साथ साथ में। और थ्योरी के जितने क्वेश्चंस, जिनमें आपको टर्म को टेस्ट सीरीज चली रही है अपनी, उसके अंदर देखा होगा, मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आपको फॉर्मूले से सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चे बेटर रहेगा आपके लिए, आप लोग क्या करें कि जो आपका कंटेंट है उसको एक नोटबुक लें और चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले, फर्स्ट चैप्टर के, देखिए हर चैप्टर में कितने फॉर्मूले होते हैं मुश्किल से, किसी चैप्टर में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10, मैक्सिमम ये होते हैं 10-12 फॉर्मूले मैक्सिमम। तो बच्चे आप हर चैप्टर के फॉर्मूले को अगर नोट कर लोगे, मैं नहीं कहता थ्योरी लिखो, मैं नहीं कहता कंसेप्ट लिखो, कुछ नहीं, बस चैप्टर का फॉर्मूला लिख लो, फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले, थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले। अगर इतना काम आप कर लेते हो, बात याद करने की आती है, तो बच्चे आपको रटना नहीं है, सुबह उठिए, कॉपी उठाइए, बस उनको, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने की तरह उनको रिवाइज करके छोड़ दो। फिर कल बात करेंगे, फिर कल भी ऐसा ही करती। ऐसी कंटिन्यूटी आपने एक हफ्ते बना ली बच्चे, एक हफ्ते, बस ज्यादा टाइम की बात नहीं, एक हफ्ते ये कंटिन्यूटी बनाओ। एक हफ्ते में आप देखोगे लगे फिजिक्स के टोटल फॉर्मूले, अगर मैं फिजिक्स बताऊं आपको, फिजिक्स पढ़ाऊंगा बच्चे 300 से 250 से 300 फॉर्मूले टोटल होते हैं, लेकिन मैं आपकी टोटल फिजिक्स बच्चे यहां पर बताऊंगा, आप देखोगे टोटल फिजिक्स आपकी 150 से 200 फॉर्मूले में खत्म करवा दूंगा। वो फॉर्मूले आपको याद करने, उनके एप्लीकेशन हम लोग देख लेंगे धीरे धीरे जी। एप्लीकेशन से आपको थ्योरी भी इसी से सॉल्व करवा दूंगा, न्यूमेरिकल भी इसी से सॉल्व करवा दूंगा। आपके थ्योरेटिकल जितने क्वेश्चन है रटने की जरूरत नहीं है, मैं भी बताऊंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन भी डालूंगा। आपके थ्योरी के जितने क्वेश्चन है वो भी मैं न्यूमेरिकल से ही सॉल्व, इससे फॉर्मूले से ही सॉल्व करूंगा। और जो आपके न्यूमेरिकल है वो भी मैं किससे सॉल्व करूंगा, फॉर्मूले से ही सॉल्व करूंगा। तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चे, फॉर्मूले क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मूले आप लोगों को याद करें। ठीक है,
एक क्वेश्चन, ये आपको क्लियर है? एक क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ जाएंगे सभी, आपको आसान सा है। एक वस्तु है और यहां पर रखी हुई है, इसको हमने फ्री फॉल में डाल दिया, ये क्या कर रही है? फ्रीली फॉल कर रही है, ये मुक्त रूप से गिर रही है बच्चे, क्या है? मुक्त रूप, मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, ठीक है बच्चे, मुक्त रूप से क्या कर रही है? नीचे गिर रही है। और ये जो टोटल हाइट है, ये वस्तु नीचे आएगी, नीचे आकर के जमीन पर टकराएगी, यहां पर आके, ठीक है, यहां पर आके जमीन पर टकराएगी ये वस्तु। मैं कहता हूं बच्चे यहां से यहां तक की जो हाइट है आपकी, ये हाइट में मान लेता हूं 80 मीटर, क्या मान लेता हूं बच्चे? 80 मीटर मान लेता हूं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन द बॉल स्ट्राइक द अर्थ। जब ये बॉल पृथ्वी पर आके टकराएगी नीचे, उस टाइम पर वेग क्या होगा बच्चे? वेग बताना है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे आपको पूछेगा समय, इसको ऊपर से नीचे तक आने में समय कितना लगा होगा, इसको ऊपर से नीचे तक आने में समय कितना लगा होगा, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन बच्चे आपको पूछ सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड इसको हमने गिराया ऊपर से, गिरने के 3 सेकंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का रेशियो क्या, अनुपात क्या है? क्या? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का अनुपात क्या है बच्चे? आपको अनुपात बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये मैंने डायग्राम बनाया लेकिन थ्योरेटिकल वे में लिखेगा। थ्योरेटिकल वे में आपको लिखेगा बच्चे, कोई भी वस्तु है उसको मुक्त रूप से 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, आपको बताना है। इनमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, मैंने पॉसिबिलिटी बताइए क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। आपको पूछेगा आप बताइए कि पृथ्वी पर वो कितने वेग से जाकर के टकराएगा, एट व्हाट वेलोसिटी टकराएगा। दूसरा, आप समय बताइए, ऊपर से नीचे तक जाने में 80 मीटर की दूरी तय करने में उसको समय कितना लगा होगा। इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का आपस में रेशियो क्या है, अनुपात क्या है बच्चे? अनुपात बताना है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। ठीक है बच्चे, क्लियर है सभी को? दूसरा, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे क्या बोलेगा, इफ अ बॉडी is fall under the free fall, या फिर if a body is dropped at the height of 80 meter, what will be the velocity at the ground? First question. What will be the time taken by body to reach the ground? Second question. What is the ratio of kinetic energy and potential energy of the body? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, रेशियो बताना है। चलिए 1 by 1 सॉल्व करते हैं बच्चे, आपको इसको 1 by 1 सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से चलते हैं, ये फ्री फॉल यहां से ड्रॉप किया बच्चे, देखिए ये है मेरे पास। जब मैं इसको यहां से ड्रॉप करूंगा तो अब तो मेरे हाथ में ये रेस्ट की स्टेट में है। स्थिति कैसी है बच्चे? एकदम स्थिर अवस्था में है, चल तो नहीं रही, स्थिर में। तो जब यहां से मैं इसको गिराऊंगा बच्चे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे? इसकी 0। यहां पर गिर के आएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी मेरे को बताना है बच्चे। ये क्या दिया है? ये तो बच्चे आपको एस दे दिया, विस्थापन दे दिया। क्या दे दिया बच्चे? आपको विस्थापन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया। इनिशियल ये, फाइनल मेरे को चाहिए, विस्थापन दिया है, टाइम तो है ही नहीं कहीं। तीसरी इक्वेशन बच्चे, मैंने आपको बताया था जब टाइम की बात नहीं हो, टाइम का जिक्र नहीं हो, तो आपको तीसरी इक्वेशन, टाइम तो बाद में निकालेंगे, बाद में देखें, पहले आपको वेग बताना है, विस्थापन है और वेलोसिटी है। टाइम है ही नहीं कहीं, तो तीसरी इक्वेशन लगाएंगे बच्चे। क्या कह रहा है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चे? हमारे पास निकालनी है, अंतिम वेग निकालना है। इनिशियल वेग 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 2। एसिलेशन बच्चे 0, जब नीचे आएगा तो g पॉजिटिव है, यहाँ पर एसिलेशन की जगह क्या करेंगे बच्चे? g, और s की जगह क्या हो जाएगा बच्चे? h की जगह क्या? s। ये था ना हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as। तो बच्चे एसिलेशन तो फ्री फॉल है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बन जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा बच्चे? ऊंचाई बन जाएगा, हाइट बन जाएगा h। और हाइट कितनी दी है बच्चे आपको? 80 मीटर। विस्थापन कितना दिया है इसने? 80 मीटर। ये हाइट कितनी है? 80 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बच्चे 8 दूनी 1600। कितना हो जाएगा? 1600। वेलोसिटी बच्चे 1600 का अंडर रूट करोगे आप
1600 का अंडर रूट तो कितना आ जाएगा बच्चे 440 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा बच्चे, इसका आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। 4 चौक 1600 आंसर आपका। तो पहला आंसर आ गया बच्चे वेलोसिटी विल बी 40 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया, वेलोसिटी विल बी 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर सभी को। अब पूछ रहा है बच्चे आपसे समय कितना लगेगा। क्या पूछ रहा है आपसे, समय, टाइम की बात कर रहा है, टाइम कितना होगा। तो टाइम देखते हैं बच्चे कितना होगा। तो देखिए बच्चे टाइम में मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, v इज इक्वल टू में, देखिए फर्स्ट और सेकंड में से कोई सी लगा दो, क्योंकि टाइम तो फर्स्ट इक्वेशन में भी आता है सेकंड में भी। फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चे, अंतिम वेग क्या है, निकाल लिया हमने 40 है, 40 है जी। प्रारंभिक वेग क्या था 0, एसिलेशन g 10 होता है। टाइम आपको चाहिए बच्चे, यहां से टाइम आ जाएगा बच्चे 40/10 4 सेकंड। टाइम यहां से आ गया बच्चे कितना 4 सेकंड। इस वस्तु को यहां से यहां तक आने में कितना लगा होगा, 4 सेकंड का टाइम लगा होगा। कितना लगा होगा, 4 सेकंड का टाइम लगा होगा। ऊपर से नीचे तक आने में 4 सेकंड का टाइम लगा होगा। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। तीसरा, 3 सेकंड के बाद, अच्छा 4 सेकंड का तो टाइम लगा है, तो 3 सेकंड के बाद ये कहां रही होगी, यहां पर कहीं रही होगी 3 सेकंड के बाद। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं टोटल 4 सेकंड का टाइम लगा, 3 सेकंड में यहां तक आ गई होगी, 1 सेकंड में यहां तक, टोटल 4 सेकंड हो गया मान लेते हैं। तो इस पोजीशन पर क्या निकालना है आपको, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का रेशियो अंतर। इस पोजीशन पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अंतर, इसको निकालने के 2 तरीके हैं बच्चे। आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हो, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल सकते हो बच्चे, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से भी निकाल सकते हो बच्चे। और जो दूसरा मेथड मैं आपको बताना जा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां से भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके से निकाल सकते हो बच्चे। चलते हैं अगली बार। यहां पर लिखता हूं मैं, क्या था हमारे पास, ये यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी 40 मीटर पर सेकंड। क्या निकाली अपने 40 मीटर पर सेकंड से यहां पर टकराया। और इसको टाइम कितना लगा बच्चे, यहां तक 4 सेकंड का। कितना लगा, 4 सेकंड का टाइम लगा यहां तक आने। मैं मान लेता हूं बच्चे 3 सेकंड में यहां तक आ गया होगा। कितने में, 3 सेकंड में यहां तक आ गया होगा। इसको चाहिए बच्चे क्या, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का आपस में रेशियो अनुपात चाहिए। यही कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे 0, यहां से यहां तक कितना लगा इसको 3 सेकंड का टाइम। तो देखिए गतिज ऊर्जा होती है बच्चे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। पहले इसको सॉल्व करते हैं। गतिज ऊर्जा होती है बच्चे ½ mv²। किस किस को पता है, सभी को पता है। स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी mgs। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh। ये भी सबको पता है। क्लियर है बच्चे। चलिए m से m कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, m से m कैंसिल आउट। क्या हो गया, v²/2gh। या क्या बच्चे 3 सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी निकाल दूं। यहां पर क्या निकाल दूं, वेलोसिटी। और हाइट निकाल दूं इसकी। टोटल हाइट थी बच्चे इसकी 80, तो ये हाइट ही तो चाहिए मेरे को। हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमेशा बच्चे ग्राउंड से निकाली जाती है। कहां से, ग्राउंड से। ये हाइट, तो मैं हाइट यहां पर पुट कर दूंगा निकाल के। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी निकाल दूं, आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वेलोसिटी निकालते हैं बच्चे 3 सेकंड बाद। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v = u + at। वेग, वेग का सूत्र क्या है बच्चे, v = u + at। 3 सेकंड के बाद। तो फाइनल वेलोसिटी आपको चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0, एसिलेशन बच्चे 10 है आपका। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना बच्चे, क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा है। तो हमारे पास gt लिख लेंगे यहाँ पर। तो g बच्चे 10 है, हमारे पास टाइम 3 सेकंड है। तो वेग आ गया बच्चे 30 मीटर पर सेकंड 3 सेकंड बाद। 3 सेकंड बाद ये बॉल यहां पर आ गई होगी 30 मीटर पर सेकंड से। कितने से, 30 मीटर पर सेकंड से यहां पर आ गई होगी 3 सेकंड बाद। तो वेलोसिटी तो मेरे पास आ गई बच्चे 30 मीटर पर सेकंड। अब ये इन 3 सेकंड में कितनी नीचे आ गई होगी, हाइट तो तभी निकलेगा। तो 3 सेकंड में इसने दूरी कितनी चली है, 3 सेकंड में दूरी कितनी चली है। इसको लिख लिया ना सभी ने, इसको साइड में लिख देता हूं मैं। चलिए यहां पर लिख देता हूं बच्चे, v = में 30 मीटर पर सेकंड। और इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे को निकालना है बच्चे क्या, अब मेरे को निकालना है कितनी इसने दूरी चली होगी 3 सेकंड में। दूसरी इक्वेशन है हमारी मोशन की, दूसरी समीकरण क्या कहता है, ut + ½ at²। तो ½ gt² हो जाएगा। फ्री फॉल की बात कर रहे हैं।
तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, प्रारंभिक वेग हाफ, जी की वैल्यू 10 बच्चे, 3 सेकंड में चली गई दूरी पूछ रहा है क्या, 3 सेकंड में, 3 3 9 पंजे 45 मीटर चला होगा बच्चे, कितना चला होगा 45 मीटर। तो इस 3 सेकंड में बच्चे कितना चला होगा ये 45 मीटर। टोटल कितना था 80 मीटर और 3 सेकंड में कितना चल के आया 45 मीटर। बच कितना गया होगा बच्चे यहाँ पर 35 मीटर, कितना बच गया होगा 35 मीटर। तो ये हाइट बच्चे 35 मीटर आपको रखनी है, याद रखना। सबसे बड़ी गलती हम लोग पेपर में करते हैं, यहां से हाइट निकालते हैं और जो भी हाइट आती है उसको यहां पर रखते हैं ना। हम कभी भी बच्चे स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो हाइट हमेशा जमीन से ली जाती है। कहां से ली जाती है हाइट? हमेशा जमीन से, ऊपर से नहीं ली जाती। ऊपर से हम डेप्थ की बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, हाइट हमेशा कहां ली जाएगी? जमीन से ऊपर तक ली जाएगी। और जमीन तो ये है ना हमारे पास, यहां टकरा रही है ना, तो यहां से ऊपर यहां पर, तो यही तो हाइट ली जाएगी। तो ऊपर से तो गिरा होगा ये 45 मीटर, लेकिन ये हाइट तो आपके पास जो स्थितिज ऊर्जा में रखोगे वो 35 मीटर ही रखोगे। तो यहां पर हाइट 35 रखनी है, 45 रखनी है। कि सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो पेपर के अंदर, और हमारा फिर बोलते हैं जी 1 नंबर कट गया, हम लोग क्वेश्चन सही करके आए थे 1 नंबर। तो वैल्यू पुट कर दो बच्चे, अनुपात आ जाएगा, कर देगा। वेलोसिटी कितनी बच्चे 30 इंटू में 30, वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर में 2, जी की वैल्यू 10 होती है बच्चे। हाइट 35 पुट करनी है अपने को, 45 नहीं कितनी 35। सॉल्व कर लो बच्चे, 1 0 से ये कट जाएगा, 2 से ये 15 बार कट जाएगा, तो 15 पिया 45, 5 से काट लो बच्चे, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, कितना हो गया 9/7 का रेशियो आ गया बच्चे। क्या आ गया इन दोनों का रेशियो? 9/7। तो 3 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात 9/7 होगा। 3 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा बच्चे? 9/7 रहा होगा। कोई डाउट किसी को बच्चे? कोई डाउट नहीं है। तो आज की क्लास को बच्चे यहीं तक रखते हैं, यहां से आगे बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे वीडियो को। आपको जो भी डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर बच्चे, वो प्लीज कमेंट करेंगे नीचे। मैं सारे डाउट देख करके जो भी पॉसिबिलिटी है बच्चे, कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट्स का आंसर मैं दूं, उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊं। मैंने एक शेड्यूल बनाया बच्चे, जैसे अगर आप 20 क्वेश्चन मेरे को भेजते हो तो उन 20 क्वेश्चन की एक वीडियो बना के मैं चैनल के ऊपर डालूंगा, ताकि उन बच्चों के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी, और जिन बच्चों की प्रॉब्लम ये बनने वाली थी और भी बच्चों की प्रॉब्लम होगी उनकी भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चे? तो हम लोग डाउट इतने सॉल्व कर लेंगे बच्चे, तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आप देखोगे फॉर्मूला वाला काम आपको करना है बच्चे 100%। वो फॉर्मूले एक नोटबुक में लिखने, फॉर्मूले डेली रिवाइज करने, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और रिवाइज करने के बाद देखोगे आपको बच्चे 1 हफ्ते में सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फिर मैं आपको जब कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, रिमाइंड कराऊंगा, मैं आपको जब बताऊंगा बच्चे, हर एक कंसेप्ट हर एक चैप्टर में इंटर रिलेट करके बताऊंगा पिछले चैप्टर के साथ में, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं बता रहा हूं साथ साथ फॉर्मूला तो याद हो ही जाएंगे अपने। ठीक है बच्चे? तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए बच्चे, बढ़ते रहिए और ऐसे ही कामयाब होते रहिए।